भारत के दोस्त और यूरोप के दुश्मन नंबर 1 रूस ने जब से यूक्रेन के खिलाफ खूनी मोर्चा खोला है, तब से ही अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो गैंग में शामिल बाकी तमाम यूरोपियन देश परेशान हैं। रूस और भारत के दुश्मन देशों की समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन की हरकत से बौखलाए पुतिन की तोपों का मुंह अब न जाने किस तरफ खुल जाए। रही सही कसर 2 दिन पहले तब पूरी हो गई थी जब रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क, जैपोरेजिया और खेरसोन 4 प्रमुख हिस्सों को यूक्रेन की सरजमी पर ही उससे जुदा करके अपनी हदों में शामिल करने का ऐलान कर डाला था। लेकिन अब यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को रूस में शामिल करने को लेकर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो डोनेस्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के साथ साथ जैपोरेजिया और खेरसोन इलाके के रूस में शामिल होने के फैसले को मान्यता नहीं दे सकता है। तुर्की के इस फैसले को रूस के लिए करारा झटका माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गहरी दोस्ती है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी एर्दोगन और पुतिन की केमिस्ट्री को देखा गया था। एर्दोगन ने रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सुलह बैठकें भी करवाई थी, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल सका था। पर अब न जाने ऐसा क्या हुआ कि तुर्की विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कह दिया कि तुर्की ने 2014 में एक नाजायज रेफरेंडम में क्रीमिया के रूस के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। हमने हर अवसर पर यूक्रेन को क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने मजबूत समर्थन पर जोर दिया है। 2014 में अपनाए गए इस रुख के मुताबिक हम डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जैपोरेजिया को शामिल करने के रूस के फैसले को स्वीकार नहीं करते। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम इस युद्ध के समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं, जिसकी गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। तुर्की ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति बातचीत करके ही हासिल की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जाए 4 इलाकों को रूस में शामिल करने के आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। पुतिन ने इस मौके पर अपने संबोधन में यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा था। पुतिन ने चेतावनी देते हुए ये तक कह डाला था कि अगर हमारे इलाके में हमला होता है तो रूस पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। अगर देखा जाए तो तुर्की उस नाटो का ही एक सक्रिय सदस्य है जिसका गठन ही रूस के खिलाफ हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की और रूस के नेताओं की दोस्ती जगजाहिर है और तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की भी खरीद की है। इतना ही नहीं, सीरिया में तुर्की और रूस साथ मिलकर सैन्य ऑपरेशन को भी चलाते हैं। तुर्की ने रूस के साथ सैन्य रिश्तों के अलावा आपसी व्यापार को भी काफी बढ़ावा दिया है। ऐसे में तुर्की का रूस के फैसले का विरोध करना काफी अटपटा सा लग रहा है। खैर, अब आगे पुतिन क्या कदम उठाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।